अभी हम पीरापुर में है, जो कि मृतक के मम्मी हैं, इनसे बात करते हैं। बस आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था, बताइएगा घटना। 27 मई को मेरी बेटी एडमिट कर लाने के लिए एलन कॉलेज भगवानपुर जाती है। इसी क्रम में 10:30 से घर से निकलती हैं, 12 बजता है, नहीं लौटती है तो हम फ़ोन करते हैं तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगता है। तो स्विच ऑफ 2-3 बार ट्राई किए, स्विच ऑफ बताने लगा तो हम यहाँ से जाने लगे, क्योंकि उसको मैं बताई हुई थी कि या कुछ भी हो जाए मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रखना। और वो भी बोलती थी कि मम्मी मोबाइल आप स्विच ऑफ नहीं कीजिएगा। था कि बेटी को तंग किया जाता है। हाँ, माने डर था, जैसे उसका माहौल था, जैसे अकेले जाने के लिए वो डरती थी कि मम्मी हम अकेले नहीं जाएंगे, सालू को बोलिए। उस दिन कोई साथ में नहीं गया? उस दिन गया, हम अकेले नहीं भेजे उसको। छोटा भाई के साथ गया, चचेरा अपना तो भाई उसको है नहीं। मेरी बेटी ही है, दो। ये बड़ी वाली? हाँ, ये बड़ी वाली थी। तो भेजे से लेकर जाओ दीदी को और लेके आना एडमिट कर लेके। वो एडमिट कर लाने गई कॉलेज के अंदर, गाड़ी माने फील्ड में था। भाई को बोला कि तुम रुको, हम बस जेरोक्स करा के रोड के उस पर साइबर है ना, आ रहे हैं। वो गेट से निकली जेरोक्स कराने के लिए, से वो लौट के नहीं आई। नहीं आई। उसके बाद थोड़ा मानो वो भी अभी के बच्चा को मोबाइल देखने का दूसरा आधा घंटा हुआ तब वो फ़ोन की तो मोबाइल बंद। तो फिर हमको फ़ोन किया से मम्मी से अथी से दीदी का मोबाइल बंद है कि हाँ हम भी ट्राई कर रहे तब बंद है, से तू देखो साइबर में खोजो। तब तक हम इधर से दौड़ते चले गए। फिर उसको आधा रास्ता कुछ दूर गए, नहीं चला हो रहा था, उसको बोले क्या गए वहाँ तो खोज उज लिए। हम कहले कि कहाँ चली गई, मोबाइल बंद है। अपने शाम हो गया, इसी क्रम में हम 28 मई को भगवानपुर थाने गए से मेरा आवेदन ले लीजिए, मेरा FIR लीजिए, मेरी बेटी कल कॉलेज आई थी एडमिट कार्ड के लिए और वो गायब है। तो बोली कि पहले में मुझसे क्या क्वेश्चन किया गया, बालिक है कि नाबालिग है? हम बोले उसका 20 साल पुरने वाला है, वो बालिक है। अरे तो क्यों टेंशन कर रहे हैं? वो भाग गई किसी के साथ। भाग हाँ, गई? किसी मतलब के साथ थाना उधर से बोल रहा है कि किसी के साथ भाग गई। वो अभी तो बालिक है। कहीं इससे प्रतीत होता है कि थाना को पहले से पता था। हाँ, तब तो बोला से वो भाग गई, से छोड़िए ना उसको। हम की से देखिए ठीक है, अगर वो किसी के साथ भाग गई तो 24 घंटा होने वाला है, मुझे पता चलना चाहिए ना कि मेरी बेटी किसके साथ भागी। अभी तो जाती है, भागती है, अभी 1 घंटा आधा घंटा में। प्रशासन के क्या काम है? जनता को सुरक्षा देना, जनता पर मतलब जनता के साथ मिलके, जैसे अगर आपके साथ कुछ घटना हुआ उसमें साथ देना। तो फिर लेकिन उसका मजाक उड़ाने लगा, मेरे साथ वो मजाक किया। तो हम बोले कि इसे नहीं, हम जानना चाहते हैं कि ठीक है मेरी बेटी भाग गई, लेकिन जानना चाहते हैं ना कि इसे। तब बोली कि आपका घर कहाँ हुआ? तब पूछा, हम बोले गुरौल प्रखंड में। तब क्या कहता है, अरे भाई तो यहाँ क्यों आए हैं, जाइए ना गुरौल प्रखंड। हम बोले कि एलन कॉलेज आपके अंडर में है, तो एलन कॉलेज से मेरी बेटी गायब हुई, तो हम आपके यहाँ आए। तो पहले तो मेरा आपके हाथ ही बनता है, आप लीजिए मेरा केस, उसके बाद मैं वहाँ देखूंगी। तो बोला कि नहीं, आपकी बेटी घर से निकली एलन कॉलेज के लिए, तो गायब हुई एलन कॉलेज से, लेकिन वो बोला गायब हुई एलन कॉलेज से लेकिन निकली घर से। हम बोले कि ठीक है सर, हम भी अगर सब्जी लाने जाएंगे तो घर से ही निकलेंगे। घर से ही कोई भी निकलेगा? घास खेत में काट रहे, वहाँ से तो सब्जी लाने जा नहीं सकती। तो फिर नहीं मैडम से आप जाइए गुरौल प्रखंड कि आपकी गायब हुई बेटी एलन कॉलेज में, लेकिन घर हुआ आपका गुरौल प्रखंड में, ये भगवानपुर प्रखंड। हम कि ठीक है सर, हम जाएंगे गुरौल भी। लेकिन अभी बताइए, अगर मैं आज के डेट में दिल्ली में रहती, मेरी बेटी अगर दिल्ली में किडनैप हो जाती तो क्या मैं गुरौल जाती? नहीं, मैं तो भागल के ही दिल्ली के थाने जाती। तो बोला कि ठीक है, लेकिन आप गुरौल जाइए। फिर भी मैं एक आवेदन लिख के ले गई थी, जबरदस्ती दिए, वो ले लिया, एगो रिसीविंग दिया। हमको लगा ना कि मेरा FIR हो गया, हम केस उसके बारे में उतना नहीं जानते। बोला कि हम कल होके गए कि परसों के गए, बोले सर मेरी बेटी का पता चला, अभी तक कोई प्रशासन मेरे यहाँ नहीं गया। तो आप गुरौल क्यों नहीं गए? तब बोलता है हमको कि आप गुरौल क्यों नहीं गए? हम कि FIR आप किए है ना मेरा? तो नहीं, FIR जाके कीजिए गुरौल से। अच्छा। हम वहाँ गए, वहाँ आवेदन वहाँ भी दिए हुए थे। बोले कि सर वो हमको लगा कि FIR कर लिया, वो तो बोलता है यहाँ आने के लिए से हमको जो आपको कागज जो दिए थे आवेदन, उसका कुछ अति दीजिए। तो क्या हम कि उसका रिसीविंग दीजिए, जो हम जानेंगे ना इसका आपको आवेदन दिए। आवेदन हम क्या दिए ना? अरे कहाँ दिए? ऐसे बोलता, अरे कहाँ दिए? कुछ नहीं दिए हमको। तो फिर वहाँ से लौट आए? वहाँ से लौट आए घर। फिर 1-2 दिन का फिर भगवानपुर गए। भगवानपुर गुरौल 15 दिन तक हमको दौड़ाया।
अच्छा। उसके बाद हम एसपी के यहाँ स्पीड पोस्ट किए, आवेदन दिए ऑनलाइन। उसके बाद स्पीड पोस्ट किए, एसपी के यहाँ से भी हमको कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। नहीं। उसके बाद 26 जून को मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, मैंने कोर्ट से एफआईआर किया। उसका भी रिजल्ट कब आता है एफआईआर मेरा थाने में, उस जांच के लिए भी मैं गौरल भगवानपुर 7 जुलाई को या 8 जुलाई को गए, दोनों थाने, दोनों बोला केस यहाँ नहीं आएगा। 10 जुलाई को जब मेरी बेटी का सब बरामद होता था तब वहाँ केस अच्छा, आ जाता। कैसे पता चला कि आपकी बेटी का 100 मक्के खेत में गाड़ा गया है? जब ग्रामीण लोग गए मकई छीनने तो वहाँ देखे कुछ गड्ढा टाइप के, तो बोले क्या है क्या है। उस जगह से गाड़ी गुजरी तो धंस गया, तो कोई बोला दारू का पेटी होगा। जब उसको खाना कोई आदमी तो उसमें से शंका मिला, कपड़ा उपड़ा से मिला, बोला कि नहीं दारू इसमें नहीं है, इसमें कुछ और है। सब अगर दारू नहीं है कपड़ा मिल गया तो एकदम कोई भी कहेगा कि इसमें लाश हो सकता है। वहीं के आदमी कोई 112 को फ़ोन किया, 112 फिर आया, तो उसके बाद गौरव वाला को फ़ोन किया, आ गया। तो वो लोग भी बोलता है, उसमें महिला प्रशासन थी 2, वो बोले ऐसे गई वहाँ देखे इसमें लाश उस है नहीं, ऐसा गुमराह कर रहा है, तुम लोगों पर कुछ कार्रवाई किया जाए, ऐसे ऐसे गुमराह कर रहा है। हाँ हाँ, ये दोनों था गुमराह कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। फिर भी वो जो लड़का था कोई सर का बेटा बल्हा पर, वो आ रहा है, बोला कि नहीं इसमें अरे लाश नहीं है, दारू नहीं, कुछ तो है, कुछ तो है। हाँ, इसको खानी है, तो कुछ तो है। नहीं खाने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन में नहीं खाना है, कौन खानेगा, कैसे होगा। हाँ, तब सब ग्रामीण वाला बोला कि हम लोग खाते हैं, लेकिन आम आदमी कितना खाते 5 फीट 6 फीट अंदर, वो 1-2 फीट खाना, उसके बाद बोला कि से हमसे नहीं हिम्मत हो रहा है। तो फिर डोम को बुलाया गया, तो वो सब खाना, फिर अंत में जेसी भी आया शायद। तब मेरी बेटी जानी नहीं, हाँ हुआ धीरे धीरे, हम गाँव कि वहाँ लाश है ऐसे करते करते, तो मेरी बेटी सुनी, छोटी वाली, मेरे पास 2 बेटी है, बेटा नहीं है। वो बड़ी वाली तो वहाँ सब में है, छोटी वाली यहाँ, ये दौड़ते चली गई वहाँ, दौड़ते गई, वो लड़ने लगी प्रशासन से, बोला कौन कह दिया कि तुम्हारी बहन का लाश है यहाँ, तो लाश है ही नहीं। तो मेरी बेटी बोली कि इसे नहीं, हमको दिखाइए, काला बैग निकला है ना, काला बैग दिखाइए। तो काला बैग से क्या प्रूफ होता है? बोली कि मेरी दीदी काला बैग लेकर गई, उसमें उसका सारा डॉक्यूमेंट्स, उसका अथी खाता भी है, खाता दिखाइए। खाता देख के संचय मोड़ के रख लिया, क्या बोलता है कौन बैंक का खाता था? अच्छा। तो मेरी बेटी बोली सेंट्रल बैंक का, तो क्या बोला गया स्टेट बैंक का खाता है। अगर मेरी बेटी बोल देती कि स्टेट बैंक का है, तब वो बोलता कि सेंट्रल बैंक का की। मेरी बेटी बोली कि सेंट्रल बैंक का था, नहीं इसमें स्टेट बैंक का है। फिर भी बोली कि नहीं, मेरी बेटी अड़ी रही, नहीं मुझे दिखाइए, कुछ दिखाइए, उसमें से कपड़ा दिखाइए। तो कपड़ा उपड़ा नहीं है, कुछ नहीं, तुम्हारी बेटी बहन का लाश नहीं जाइए। मेरी बेटी बोली कि नहीं, उसमें जो कपड़ा जो खना रहा था, पहले बैग निकला खना रहा था ना, उसमें से कुछ टुकड़ा फेंका अलग, लेकिन कुछ टुकड़ा आया, उसी वक्त वो चिल्लाने लगी। अच्छा, कि मेरी बहन का हिस्सा है। क्योंकि जिस दिन मेरी बेटी जो कपड़ा 27 मई को गई थी, वो सबके साथ टुकड़ा टुकड़ा में पाया गया। 10 जुलाई को पाया गया। अब सोचिए इतनी गर्मी में वो दरिंदा मेरी बेटी को एक कपड़े में बंद कमरे में रखा, क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया, गैंग रेप करके नग्न करके गाड़ दिया। उसके साथ ये थाना गौरव भगवानपुर, ये कुछ नहीं करने वाला, ये दोनों हरामी, दोनों थाना मैनेज किया हुआ था पैसे पे। अच्छा, पहले से मैनेज किया हुआ था। पहले, तब तो मैं इतना दूरी मेरा एफआईआर नहीं लिया। आज इतना दिन के बाद अगर वो दोनों अगर एक्शन लेता, एफआईआर मेरा लेता, तो आज मेरी बेटी मेरे साथ रहती, आज वो लाश में नहीं तब्दील हो जाती। अगर वो दोनों थाने के कोई भी हरामी का बहन या बेटी होती, चाहे माँ किडनैप हो जाती, तो उसका 1 से 2 दिन में वापस चले आती, अपराधी भी पकड़ा जाता। क्या किया मेरे साथ, मजाक उड़ाया है कि भाग गई, ऐसे हुआ ऐसे। वही अपराधी का बीवी मेरे पे केस कर दी जाके कि मारा है, खुशबू देवी के द्वारा मुझ पे आरोप लगाया गया कि मारा पीटा है। उसके वेरिफिकेशन के लिए आ गई 10, मेरी बेटी का सब 10 जुलाई को निकला ना, 10 जुलाई को रात में आ गया, लेकिन मेरा 27 मई का आया थी, आज तक मेरे दरवाजे पर नहीं आया, कोई भी नहीं हरामी आया एक बार भी। कहीं कहीं पुलिस की निकामी कहा जाता है। पुलिस के सारा अथी से मेरे बेटी का हाल हुआ है। खेला बेली सब पुलिस के साथ मिल के किया, सब एकदम उसके अपराधी का जो है से पूरा पावरफुल है,
तो वो गैंग इसी क्रम में गैंग रेप केस में मुजफ्फरपुर जेल में रहा 5-6 महीना। वहाँ से तो पहले मतलब जेल में काट के आया सजा ना। हाँ, वही इसका धंधे है। बोलता है जेल कुछ नहीं है, आज जेल है में आता है कि कहीं ना कहीं भाई बहन का रिश्ता माना जाता था। भाई बहन का रिश्ता माना नहीं जाता था, और राखी भी बांधती थी, राखी भी बनवाता था। इसको भाई नहीं है तो वो बोलता था कि उसको बहन नहीं है। हाँ। बोलता था कि हमको बहन नहीं है, इसको भाई नहीं, हम भाई बहन है। भाई हम उसको ये भी कहते थे, भाई बहन का रिश्ता चकनाचूर कर दिया, सब ना सार कर दिया। भाई बहन का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता माना जाता, उसको ही संसार कर दिया है हरामी। वो बोलता था साथी, हम जब हम उसको कहते कि से तू संजय को परेशान कर छुए ना, वो तो हमार बहन, हम बेटा का कसम खाता था। रामी 2 बेटा है उसके, बात बात पे बेटा का ऐसा माने रिकवर करता था ना कि लगता कि उस जितना हम सच बोल रहे हैं। अच्छा, आरोपी का नाम क्या हुआ? और अभी रुपेश कुमार 5 बेटा है। हाँ। अच्छा, आपकी बेटी का नाम क्या होता है? मृतक संजना भारती। चलिए देख सकते हैं मृतक की मम्मी। वो गैंग रेप किया मेरे बेटी के साथ। वो पूरे गैंग को पकड़ पकड़ के को जिंदा ना जलाया गया, तो हम पूरे मतलब कहीं नहीं कहा जाता कि आरोपी एक नहीं था, बहुत सारे ये अकेले उसका बस का बात नहीं है। आप है अभी है ना, चल फिर रहे हैं तो आपको हम अकेले में या आप हमको खींच के कहीं ले जा सकते हैं, लेकिन एक सबको, एक इंसान को हिम्मत नहीं कि अकेले कहीं ले जा सकते। ये छोटा हो या बड़ा हो, अकेले नहीं ले जा सकता। उसके साथ खलने वाला भी सामान, कहीं ना कहीं 2-4 आदमी मिल कहीं खाना होगा, उसका 100 को दफनाया होगा अंदर। तो आप देखी क्या होंगे, गड्ढा देखे हैं, गड्ढा देखे कितना एकदम क्रिमिनल टाइप का जो बारीकी से मतलब खाना हुआ है, ऐसे इंसान नहीं खा सकता है। वो उसको कड़ी से उसको जेल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोलता था आज जेल है, कल बेल है, परसों फिर वही खेल है। अच्छा। क्योंकि वो ही करता ही था, उसका वही था, पैसा वही है। जितना जो जेल में, जो मुजफ्फरपुर जेल में, कहीं जेल में जो इतना एरिया का जो सब अपराधी होगा, सब उसका इर्द गिर्द सब दोस्त अथी है उसका। अच्छा। उसी से उसको ये पूरा मानी हिम्मत एकदम बना हुआ। आज अगर उसको छोड़ दिया गया, कल उसको छोड़ दिया गया, तब तो आज एक किया। आज अगर उसको फिर जेल करके छोड़ दिया गया, तो परसों फिर वो करेगा। आज कल वो 1-2 होगा ना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि उस आरोपी को क्या होना चाहिए सजा? मैं तो सबसे पहले चाहूंगी गोरौल भगवानपुर प्रशासन, ये हमको नहीं चाहिए, हमको अलग प्रोटेक्शन चाहिए। और उसके बाद उसको पकड़ के जेल नहीं होना चाहिए, उसको फांसी दो या जिंदा जला दो। तब एक को आज जलाओगी ना तो कल 5 बैठेगा, 5 को कल अगर जलाएगी तो कल 100 बैठ जाएगा चुप। अपराध करने के लिए सोचेगा 100 बार। आज जेल करके छोड़ दिया जाता है, इसीलिए तो इतना अपराध हो रहा है। आज तक एक को भी सुने कि जिंदा जला दे, कितने का माँ बहन बेटी चली गई, एक का भी सुने कि जिंदा जला गया। बहुत सारे रेप हत्या बहुत सारे हो रहे हैं, एक का भी कोई जलाया, कुछ किया, जेल करके छोड़ देता है, फिर वही हाल होता है। फिर आज अगर उसको दिल मन में 10% अपराध करने का क्षमता है, अगर जेल से आ जाता है तो 100% करता है, वो 100% करता है। इसे अगर मुझको कुछ अति नहीं मिला, मैं पूरे परिवार एकदम सुसाइड कर लूँगी। मुझे एकदम चलिए देख सकते हैं कि मृतक की मम्मी थी जो कि बातचीत हुआ।